नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी है। बीते दिन झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। 29 जून तक पूरे भारत में पहुंच चुका है मानसून। आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अनुमान जताया है। उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत लोगों को मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहाना हुआ है। बीते दिन झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी। हालांकि अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए, पश्चिमी राज्यों की बात की जाए, तो वहां पर बारिश समय से पहले ही इस साल देखने को मिली है। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग ने और क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ अलर्ट जारी किए हैं, विस्तार से बताएं। और अब बिल्कुल देखिए, एक लंबा इंतजार दिल्ली वासियों को करना पड़ा, क्योंकि मानसून कहा गया था कि अपने समय से पहले दस्तक देगा, और वैसा हमने देखा भी। दक्षिणी राज्यों में काफी जल्दी मानसून ने दस्तक दी थी। वहीं दिल्ली के लिए थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ा, लेकिन कल यानी 29 जून तक ये मौसम विभाग ने ऐलान किया है कि पूरे भारत में मानसून ने अपनी जो है दस्तक दे दी है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल मानसून की पहली बारिश देखी गई और झमाझम बारिश से मौसम काफी सुहावना बन चुका है। और अगर आज की बात करें यानी 30 जून की, तो आप देखेंगे नई दिल्ली इलाके में हमारी मौजूदगी, आसमान अभी भी बिल्कुल एकदम सुहावना नजर आ रहा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते तक अगर इसी समय सुबह 7 बजे की बात करें तो धूप काफी खिल जाती थी, लोगों के पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आसमान पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है और हवाएं चल रही हैं। और अभी भी बारिश को लेकर जो है अगले 2 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि अगले 2 घंटे में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश का सिलसिला जो है पूरे दिन भी जारी रह सकता है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि मानसून जो है दिल्ली में पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है। और जो मानसून के सीजन में जो पीक बारिश होती है वो भी अब देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी शुरुआती हफ्तों में तो बारिश जो है मध्यम स्तर पर होगी, लेकिन अगले हफ्ते से बारिश का जो स्तर है वो काफी भारी हो जाएगा। और जी, ये भारी बारिश जो है लोगों के लिए राहत के साथ एक कहर बनकर भी साबित हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर जल जमाव, पेड़ गिरने की खबरें और लाइट बिजली के खंभे गिरने की खबरें, मकान गिरने की खबरें, ये सब जो है आती रहती हैं। और मानसून में इससे निपटने के लिए हालांकि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारी कर भी रही है। बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली उतनी तैयार है जितनी हर बार देखने को नहीं मिलती थी? क्योंकि बीते सालों की, बीते सरकारों की तुलना की जाए तो इस बार बड़ा परिवर्तन दिल्ली वासियों ने सत्ता परिवर्तन करके किया है। तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है? हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात की जाए या फिर एमसीडी में मेयर की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। क्या इस बार दिल्ली तैयार है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जी सर, अब बिल्कुल देखिए, पहली मानसून की जो बारिश हुई थी उसके बाद किसी भी प्रकार के जल जमाव की खबर कहीं से भी सामने नहीं आई। हालांकि बारिश अगर तेज गति से होती है तो सड़कों पर पानी जरूर भरता है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये रहती है कि पानी कितनी देर ठहरता है। कल कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि पानी ठहरा हो। खासतौर पर अगर हॉटस्पॉट इलाकों की बात करें जैसे कि मिंटो ब्रिज, तो मिंटो ब्रिज पर अक्सर जरी सी भी बारिश में भी जो है पानी वहां पर काफी भर जाता है। लेकिन कल जिस तरह से काफी देर बारिश हुई उसके बावजूद मिंटो ब्रिज का नजारा बिल्कुल क्लियर नजर आया। तो ये कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि पिछले साल तक मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कें जो है लबालब भर जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और ऐसा हमने देखा भी है, हमने कई रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखाई है जहां पर लगातार नालियों की सफाई हो रही है, डिसिल्टिंग का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे जो दिल्ली की स्थिति है वो पहले से जरूर सुधरी है। लेकिन अभी बाकी बारी जो है उसकी बाकी है भारी बारिश आने की। तो जब भारी वर्षा होगी तब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो कितने सच साबित होते हैं। बिल्कुल विशाल, एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि क्या मौसमी बीमारियां जिस तरह से पैदा होती हैं, जिस तरह से दस्तक देती हैं बारिश के साथ, हर साल हमने देखा है कुछ ना कुछ नई मौसमी बीमारियां जुड़ जाती हैं और लोगों के लिए चुनौतियां बन जाती हैं। इस बार क्या स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? किन किन बीमारियों का संकेत जताया गया है? हालांकि सर्दी जुकाम आम बात है, इसके अलावा भी कुछ और बताया गया है?
बिल्कुल देखिए, मानसून संबंधित बीमारियों की बात करें तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो है लोगों को इस सीजन में काफी ज्यादा होती हैं। इससे निपटने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले ही ऐलान किया था कि हम नगर निगम के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर एक अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को इन बीमारियों से जो है सचेत किया जा सके, और ऐसे में किन चीजों का ख्याल रखना है इसके लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नगर हम्म। निगम की बात करें तो नगर निगम का कहना है कि हम डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे नगर निगम के अस्पताल हो या दिल्ली सरकार के अस्पताल हो, वहां पर प्रॉपर व्यवस्था जो है इन बीमारियों से निपटने के लिए की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।